आमेर दुर्ग का इतिहास। यह किला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आमेर किले का इतिहास बहुत पुराना है। यह किला न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं की गाथाएं भी समाहित हैं। कहते हैं, यहाँ पहले मीणाओं का राज था। मीणा समुदाय ने इस क्षेत्र में अपनी संस्कृति और परंपराओं को स्थापित किया था। 1037 ईस्वी में राजा अलन सिंह मीणा ने इस किले की नींव रखी। उन्होंने इस किले को एक मजबूत दुर्ग के रूप में विकसित किया। तब इसका नाम आम्बेर था। यह नाम इस क्षेत्र की प्राचीनता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। करीब 200 साल बाद कछवाहा राजपूतों ने इस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस किले को और भी भव्य और मजबूत बनाया। राजा मान सिंह प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने इस किले को अपने शासनकाल के दौरान और भी विकसित किया। उन्होंने किले का विस्तार किया और इसे और मजबूत बनाया। उनके शासनकाल में आमेर किला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। आमेर का नाम आम्बेर से बदलकर हुआ। यह नाम देवी अंबिका के नाम पर रखा गया था। देवी अंबिका को इस क्षेत्र की प्रमुख देवी माना जाता है। मानते हैं कि देवी अंबिका कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी थी। उनके आशीर्वाद से ही कछवाहा राजपूतों ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी। देवी अंबिका का मंदिर आज भी आमेर किले में स्थित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। किले की बनावट और खासियत। आमेर किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। यह किला जयपुर के पास स्थित है और यह इसकी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का संयोजन इसे एक अद्वितीय और आकर्षक रूप देता है। इसकी वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। यह मिश्रण किले को एक अनोखा और ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। राजपूत शैली की भव्यता और मुगल शैली की नफासत का संगम यहाँ देखने को मिलता है। किले में कई आंगन, महल, मंदिर और बगीचे हैं। ये आंगन और बगीचे किले की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। महलों की भव्यता और मंदिरों की पवित्रता यहाँ के वातावरण को और भी खास बनाती है। किले तक पहुँचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये रास्ते किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, ताकि दुश्मनों को किले तक पहुंचने में कठिनाई हो। यह दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। किले की मोटी दीवारें और मजबूत किलेबंदी इसे अजेय बनाती हैं। दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कई सुरक्षा उपाय किए गए थे। किले के अंदर गुप्त रास्ते और सुरंगें भी हैं। ये गुप्त रास्ते और सुरंगें किले के निवासियों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करती थी। आमेर किले की एक और खासियत है इसकी सर्पिलाकार सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ किले की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे और भी आकर्षक बनाती है। ये सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक चढ़ती हुई ऊपर तक जाती हैं। इन सीढ़ियों की बनावट और डिजाइन अद्वितीय है और यह किले की सुंदरता को और बढ़ाती है। इन सीढ़ियों से पूरे किले और आसपास के इलाके का नज़ारा दिखता है। यहाँ से आप किले की भव्यता और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। आमेर किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। आमेर किले के अंदर कई ऐतिहासिक चित्र और कलाकृतियां भी हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देती हैं। ये चित्र और कलाकृतियां किले के गौरवशाली अतीत को जीवंत करती हैं। किले के संग्रहालय में पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां भी संरक्षित हैं, जो आमेर किले के निर्माण और इसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। किले में समय समय पर ऐतिहासिक नाट्य प्रस्तुतियां भी होती हैं, जो यहाँ के जीवन और संस्कृति को दर्शाती हैं। ये प्रस्तुतियां किले के इतिहास को और भी रोचक और जीवंत बनाती हैं। विदेशी नजरों से आमेर का किला। 19वीं सदी में कई यूरोपीय यात्री भारत आए। इनमें से एक थे विलियम सिम्पसन। विलियम एक चित्रकार थे। उन्होंने आमेर किले के कई चित्र बनाए। विलियम के चित्रों में आमेर किले की भव्यता और कलात्मकता साफ दिखती है। वे किले के जीवन को अपने चित्रों में उतार लाए। उनके चित्र आज भी हमें उस दौर की याद दिलाते हैं। विलियम सिम्पसन ने अपने चित्रों के माध्यम से आमेर किले को दुनिया के सामने रखा। उनके काम से हमें उस समय की संस्कृति और कला को समझने में मदद मिलती है। आमेर किले की बनावट में राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। किले के अंदर शीश महल अपनी चमकदार शीशों और जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। गणेश पोल किले का मुख्य द्वार है, जो अपनी सुंदर नक्काशी और चित्रकारी के लिए जाना जाता है। किले के पास स्थित माउटा झील किले की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। सूर्यास्त के समय आमेर किला सुनहरे रंगों में नहाया हुआ प्रतीत होता है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है।
पन्ना मीना का कुंड। आमेर किले के अंदर एक विशेष स्थान है जिसे पन्ना मीना का कुंड कहते हैं। ये एक बड़ा और सुंदर बावड़ी है। बावड़ी एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। पन्ना मीना का कुंड बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। इस बावड़ी की डिजाइन बहुत अनोखी है। इसकी सीढ़ियां ज्यामितीय पैटर्न में बनाई गई हैं। गर्मियों में बावड़ी का ठंडा पानी लोगों को राहत देता था। यह बावड़ी राजस्थान की जल संरक्षण तकनीकों का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज यह अपनी वास्तुकला से मोहित पर्यटकों को आकर्षित करता है। कई यात्रा गाइड और ब्लॉग में चित्रित पन्ना मीना का कुंड आमेर किले की खोज करने वालों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। एक और अद्भुत उदाहरण है शीश महल, जहां रोशनी करती है जादू। आमेर किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा है शीश महल। इसे शीश महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दीवारों पर हजारों शीशे लगे हैं। शीश महल राजाओं की रानियों के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में पूरा महल जगमगा उठता था। शीश महल मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इसकी दीवारों पर फूल पत्तियों और जानवरों की सुंदर नक्काशी की गई है। शीश महल की शाही शान इसके भव्य फर्नीचर और शानदार सजावट में भी झलकती है। यहाँ पर राजसी सिंहासन और शाही वस्त्र भी देखे जा सकते हैं जो इसकी शान को और बढ़ाते हैं। शीश महल में शाही चित्र और ऐतिहासिक वस्तुएं भी मौजूद हैं जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। आमेर किले में राजा मानसिंह प्रथम का राजमहल भी है। ये महल लाल बलुआ पत्थर से बना है। महल के अंदर कई आंगन, कमरे और हॉल हैं। राजा यहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। महल के आंगन में एक फव्वारा भी है। गर्मियों में इस फव्वारे से ठंडी हवा आती थी जो महल को ठंडा रखती। मानसिंह प्रथम का राजमहल राजपूत वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। यह महल उस दौर की शाही जिंदगी की कहानी कहता है। महल में रोशनी और छाया का जादू भी देखने को मिलता है। खिड़कियों और झरोखों से आती रोशनी दीवारों पर अद्भुत पैटर्न बनाती है। शाम के समय महल का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। आमेर किले के अंदर कई सुंदर बगीचे भी हैं। ये बगीचे मुगल शैली में बनाए गए हैं। इन बगीचों में तरह तरह के फूल, पौधे और पेड़ लगाए गए थे। बगीचों में फव्वारे और पानी की नहरें भी बनाई गई थीं। इन नहरों में पानी बहता रहता था जो बगीचों को ठंडा रखता था। ये बगीचे राजाओं और रानियों के लिए मनोरंजन और आराम करने की जगह हुआ करते थे। आज भी ये बगीचे आमेर किले की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मानसिंह प्रथम का राजमहल आमेर किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महल की वास्तुकला बहुत ही जटिल और ऐतिहासिक महत्व की है। महल के अंदर राजसी कक्ष और भव्य इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं। मानसिंह प्रथम का राजमहल आमेर किले की भव्यता को और भी बढ़ाता है। आमेर किला भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह सम्मान आमेर किले के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत के गौरव को भी बढ़ाता है। आमेर किला अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। किले के पास स्थित मोटा झील यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती है। झील में किले का प्रतिबिंब एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आमेर किला और भी मनमोहक लगता है जब सूरज की किरणें किले की दीवारों पर पड़ती हैं। आमेर किले के अंदर एक गैलरी भी है। इस गैलरी में किले से जुड़ी कई चीजें रखी गई हैं। इनमें पुराने हथियार, सिक्के, पोशाकें और चित्र शामिल हैं। यह गैलरी आमेर किले के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्यटकों के लिए
आकर्षण का केंद्र है। आमेर किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे 2013 में इस सूची में शामिल किया गया था। यहाँ आने वाले पर्यटक किले की भव्यता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।